Good morning, student. I am Anju, your English teacher from Abhiraj World School. How are you, student? Fine? Very good. In previous class, you have started a lesson, the last leaf. है ना? आपने कौन सा लेसन स्टार्ट किया था? The last leaf. Okay? उस last leaf वाले लेसन में हमने देखा था कि ये एक कहानी थी किसकी बेटा? एक आर्टिस्ट की. ठीक है? तो वो कैसे स्ट्रगल करते हैं एक नई जगह पे, है ना? और हाईली प्राइसली जो है वहां पर जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें वो अपना को सरवाइव करते हैं. ओके, क्योंकि उनकी जो लिवलीहुड है वो इतनी ज्यादा नहीं होती. जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी जो कमाई होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है. तो वो कैसे अपने आप को वहां सरवाइव करते हैं, वहां से हमने इस लेसन में स्टार्टिंग की थी. ठीक है, तो आपने यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था इसके अंदर कि वो कैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, वो एड्रेस जो था उसके बारे में. ओके, एंड अबाउट द सरवाइव फॉर देयर लिवलीहुड. अब हम जो लेसन में पढ़ेंगे, जो मेन लेसन जो है हमारा, वो आज के लेक्चर से हमारा स्टार्ट होता है कि आखिर में ये लेक्चर हमारा है किस चीज की, लेसन हमारा है किस चीज के ऊपर. ठीक है, तो उसकी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफली थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको लेसन समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो. तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि टू फ्रेंड्स होते हैं, जॉन्सी एंड स्यू. ओके, लिव टुगेदर इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. अलग अलग होते हैं. ठीक है, वो मीट करते हैं किसी जगह पर. वहां पर जाके वो जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो उनको लगता है कि वो एक दूसरे के जो विचार हैं उनके जो है वो मैच करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं. तो सोचते हैं कि अलग अलग रेंट में हम लेके रहेंगे रूम तो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो बेहतर यही होगा कि हम एक ही अपार्टमेंट में रहें, ताकि जो उसकी किराया है, जो रेंट है, वो आधा आधा क्या हो जाए, हाफ हाफ बट जाए. तो टू फ्रेंड्स, स्यू एंड जॉन्सी, लिव टुगेदर इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. जॉन्सी इज सीरियसली इल विथ निमोनिया. कुछ टाइम पीरियड बाद में क्या होता है कि जॉन्सी जो है उसको निमोनिया हो जाता है. ओके, निमोनिया होने से क्या होता है, एंड लूजेस हर डिजायर टू लिव. अब जीने की जो उसकी इच्छा है उसको वो खो देती है. ओके, शी मेड हर माइंड दैट शी विल डाई. अपना दिमाग बना लेती है वो कि वो अब मर जाएगी. बीमार सब होते हैं, है ना, आपने देखा होगा. लेकिन हर किसी को लगता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मैं जल्दी से क्या हो जाऊं, ठीक हो जाऊं. लेकिन जॉन्सी ने अपना माइंड ये बना लिया था कि वो जो है क्या हो जाएगी, मर जाएगी. सो हर फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड थी नेक्स्ट यू, ठीक है ना, वो हेल्प करती है टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम ऑल दीज थिंग. जो ये वो बेकार की बातें सोच रही है, इससे वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के बारे में जो है वो हेल्प करती है उसकी. ठीक है, कैसे हेल्प करती है हम स्टोरी पढ़ेंगे. शी ट्राइज टू मेक जॉन्सी हैप्पी. वो जॉन्सी को क्या करने की कोशिश करती है, हैप्पी. ताकि याद रहे, आपको एक बात बता देती हूँ मैं कि जो आपका पेशेंट होता है, ठीक है, बीमार होता है, बीमार पेशेंट मेंटली भी काफी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है. ओके, काफी वीक होता है वो, क्योंकि वो हमेशा अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है. ठीक है, और अगर उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, लगातार अगर उसके नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आते रहेंगे, तो उसकी जो ठीक होने की, रिकवरी का जो उसके अंदर परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, चाहे आप कितनी भी अच्छी उसको मेडिसिन दे दीजिए, उसकी रिकवरी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसीलिए कहा जाता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए. उसका जो आसपास का माहौल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, है ना, ताकि मेडिसिन से भी ज्यादा जो है बेटा ये चीज वर्क करती है किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए. तो जब उसकी फ्रेंड को ये पता चलता है, जो डॉक्टर उसको बोलता है कि इसने अपना माइंड बिल्डअप कर लिया है that she will die one day, तो उसकी फ्रेंड जो है सोचती है कि अब जो इसने माइंड बनाया है अपना, इस चीज से उसको माइंड को क्या करना है, डाइवर्ट करना है, हटाना है और किसी अच्छी जगह चीज में लगाना है. तो वो इस पूरी चीज में उसकी वो हेल्प करती है. ठीक है, तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. ओके, पेज नंबर 24 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एट द टॉप ऑफ ए 23 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग. अब वो अपार्टमेंट का जो है इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस प्रकार का आपका अपार्टमेंट था. स्क्वेटी मीन्स होता है शॉर्ट एंड थिक.
छोटा सा, और जो है वो थिक 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग थी, वो 3 स्टोरी की थी वो अपार्टमेंट। शिव एंड जॉन्सी हैड देयर स्टूडियो। अब शिव और जॉन्सी का अपना क्या था, स्टूडियो, आर्टिस्ट थे, आपको बताया मैंने। जॉन्सी वॉज फैमिलियर फॉर जोना। अब जॉन्सी किससे परिचित थी, जोना से। वन वॉज फ्रॉम मेन एंड अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। एक जो थी वो कहा मेन की और दूसरी कैलिफोर्निया। They had met at the table d'hôte of an 8th Street Delmonico। अब ये एड्रेस दिया गया, वहां पर ये मिली थी, ठीक है ना, वहां पर ये लोग जो है क्या कर रहे थे, मिले थे ये। एंड फाउंड देयर टेस्ट इन आर्ट। और वहां पर फिर उनकी बातचीत स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि वो भी, उसका भी इंटरेस्ट किसमें है, आर्ट्स में, और इसका भी इंटरेस्ट किसमें है, आर्ट्स में, कला में। अब फिर उनकी और भी चीजों में कई चीजें जो है वो मिलती गई, ठीक है ना। कैसी कैसी, चिकोड़ी सैलेड, वो भी उसको भी पसंद था, उसको भी पसंद था, है ना। बाइसेप स्लीव्स, सो कंजेनियल दैट द जॉइंट स्टूडियो रिजल्टेड। कंजेनियल मींस क्या होता है बेटा, कि सिमिलर इंटरेस्ट, एक ही चीज में आपकी जो थिंकिंग है वो मैच खा जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजेनियल, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करेंगे, एक जॉइंट, अलग अलग था, उन्होंने सोचा कि जॉइंट जो है वो स्टूडियो अपना स्टार्ट करते हैं। That was in May। अब वो कौन सा महीना था बेटा, मई का महीना था। In November a cold unseen stranger। अब कहते हैं वो तो मई का महीना था, लेकिन अब नवंबर में क्या हो गया, a cold unseen stranger, एक ठंडा, unseen stranger मतलब एक ऐसा अजनबी जिसे आपने पहले नहीं देखा था। Whom the doctors called pneumonia। अब उस unseen stranger को डॉक्टर क्या बोलते हैं, निमोनिया। यहाँ थोड़ा सा इसको पर्सनिफिकेशन किया गया, मतलब कि इसको एक इंसान के रूप में जो है वो दिखाया गया है, ओके। स्टॉक्ड अबाउट द कॉलोनी। अब वो क्या कर रहा है, निमोनिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। निमोनिया का क्या कर रहा है, कॉलोनी जो है वहां पर पीछा कर रहा है लोगों का। टचिंग वन हियर देयर इन आईसी फिंगर। एक को छूता है अपनी आईसी फिंगर से, दूसरे को छूता है। इसका मतलब ये है कि लोगों को वहां पर जो है वो निमोनिया स्टार्ट होना शुरू हो गया। ओवर द ईस्ट साइड दिस रेवेजर स्ट्रोड बोल्डली। अब कहते हैं रेवेजर मींस क्या होता है बेटा, समवन हु कॉज डिस्ट्रक्शन, डैमेज, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कहते हैं कि ये जो है ईस्ट साइड से, पूरी ईस्ट साइड को जो है इसने क्या कर लिया, कवर। स्मीटिंग हिज विक्टिम्स, अपने जो विक्टिम्स है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये प्रहार करता है, इसमें शिकार है ना, उसके ऊपर ये प्रहार करता है। स्कोर्स बट हिज फीट ट्रोड स्लोली थ्रू द मेज ऑफ द नेरो। और जो सकरी जो सड़क गलियां है ना, उसमें से होता हुआ मोस्ट ग्रोन प्लेसेस, मोस्ट ग्रोन प्लेसेस मतलब होता है काई जमी हुई है ना, उसके अंदर से होते हुए वो लोगों के पास में जाता है, ठीक है ना, और उनके ऊपर प्रहार करता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, निमोनिया की। इसका मतलब ये है सिंपली भाषा में कि निमोनिया जो है वो लोगों को होना स्टार्ट हो गया। मिस्टर निमोनिया, अब देखो आपको मिस्टर बता दिया गया इसको। मिस्टर निमोनिया was not what you would call a chivalric old gentleman। कहते हैं कि मिस्टर निमोनिया was not what you were, आपको जो है ना एक चिवरिक ओल्ड जेंटलमैन तो नहीं कहा जा सकता है। तो चिवरिक मींस क्या होता है बेटा, वेरी पोलाइट, है ना। आप जाहिर सी बात है आप पेन दे रहे हैं दूसरों को, निमोनिया होगा तो जाहिर सी बात है आपको पेन होगा, है ना। आपके डिजीज जो भी होती है वो अच्छी होती नहीं है। तो कहते हैं कि आपको जो है एक पोलाइट जेंटलमैन तो हम नहीं कह सकते। अ मीट ऑफ ए लिटिल वुमेन विथ ब्लड थिक बाय कैलिफोर्निया। कहते हैं कि जो वुमेन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जॉन्सी की बात हो रही है। कहते हैं कि अब उसका खून क्या हो गया, पतला हो गया। ब्लड थिक मींस क्या होता है, खून पतला हो जाना। बाय कैलिफोर्निया जिफिन्स। अब जिफिन्स मींस क्या होता है बेटा, ठंडी हवा, है ना। तो कहते हैं कैलिफोर्निया में जो ठंडी हवा चल रही थी उसके कारण उसको निमोनिया हो गया, जिससे उसका ब्लड क्या हो गया बेटा, पतला। फिर गेम फॉर द रेड फीस्टेड, शरीर कैसा हो गया, रेड फीस्ट क्या रेड हो गया। शॉर्ट ब्रीथेड ऑल डफर, अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे जो है वो सांस आ रही है। बट जॉन्सी ही स्मोट, लेकिन जॉन्सी को जो है उसने क्या दिया है, स्मोट। स्मोट मीन्स क्या होता है बेटा, देखिए स्मोट होता है आपका फिजिकल पेन,
cause फिजिकल पेन। अब जो निमोनिया है वो जो उनसे वो क्या देता है बेटा, फिजिकल पेन, ठीक है। स्केर्सली मूविंग, स्केर्सली मींस क्या होता है, मेरली, मतलब कभी बहुत ही मुश्किल से वो मूव करती है। ऑन हर पेंटेड आयरन बेडशीट, उसकी पेंटेड जो है आयरन बेडशीट है उसके ऊपर, लुकिंग थ्रू द स्मॉल डच विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस। उसके घर के ठीक सामने ब्रिक हाउस था, बिल्कुल खाली ब्रिक हाउस, ठीक है ना। तो वो अपने विंडो पेन में से, मतलब अपनी विंडो में से उस तरफ देखती है। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इन्वाइटेड शिव इनटू द हॉलवे विद अ शैगी। एक बार क्या होता है कि डॉक्टर शिव को बुलाते हैं, ठीक है ना, अपने हॉल में, विद अ शैगी ग्रे आईब्रो। अब इसमें इसका डॉक्टर का दिया गया है कि हेरी, शैगी मींस क्या होता है, हेरी, एंड ग्रे आईब्रो थी उसकी डॉक्टर की। She has one chance in let us say। अब वो कहता है she has a one chance, उसके पास एक चांस है, ठीक है। क्या, let us say मैं कहता हूँ 10। he said he shook down the mercury in his clinical thermometer। अपने जो आप जानते हैं कि जब भी हम थर्मामीटर यूज करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, तो पहले इसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो हिलाते हुए बोलता है उसको। एंड देन चांस फॉर हर टू वांट टू लाइफ, और कहता है यही वो चांस है जिसमें वो क्या कर सकती है, जी सकती है। योर लिटिल लेडी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी वाज नॉट गोइंग टू गेट वेल। कहता है कि अब इस लेडी ने अपना माइंड बना लिया है कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। एज शी एनीथिंग ऑन हर माइंड, क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? कि जाहिर सी बात है कि जब हम बीमार होते हैं और हम ये सोचे कि अब हम क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई टेंशन है जिसके कारण हमने अपना माइंड ये बना लिया। ये तो हर इंसान जो बीमार होता है वो अपना यही सोचता है कि मैं जल्दी से क्या हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। लेकिन बीमार इंसान भी यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, और वो भी टीनेजर गर्ल, वो भी कैसी गर्ल, टीनेजर, जो कि अपने जवान है। She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue। Sue कहती है कि भाई उसने सोचा था कि एक बार वो बे ऑफ नेपल्स जो है वो बनाएगी, उसकी वो आर्ट बनाएगी। Paint, has she anything on her mind worth thinking twice? A man, for instance। कहते हैं कि क्या उसके दिमाग में दो बातें चल रही हैं, या किसी आदमी के बारे में भी वो सोच रही है ऐसा कुछ। A man, said Sue। Sue कहती है a man with a Jew sharp twang in her voice। इसमें जो बेटा लिखा है ना, Jew sharp twang in her voice, इसका मतलब होता है a musical instrument, मतलब एक म्यूजिकली टोन पे जो है वो बोलना। A man is a man worth but no doctor, there is nothing of kind। कहते नहीं, ये उसके लिए बेकार है चीज है, ठीक है ना, मतलब ऐसा वो किसी के बारे में नहीं सोच रही है। Well, it is a weakness। हो सकता है कि बीमार किस कारण से पड़ी है वो, वीकनेस हो गई होगी शायद उसको। Then said the doctor, I will do all that science so far as it will filter through my efforts। कहते हैं मैं पूरी साइंस लगा दूंगा, मैं अपनी पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। कैन accomplish क्या होता है ना, हाईली स्किल्ड एट समथिंग, मतलब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा क्या है, निपुण है। कहते हैं मैं पूरी कोशिश कर दूंगा, जो भी मैंने पढ़ा है अपनी डॉक्टरी में, मैं पूरी कोशिश कर दूंगा उसको ठीक करने में। बट whenever my patient begins to count the carriers of her funeral procession, लेकिन कहता मैं क्या करूं कि जो मेरा पेशेंट है वो अगर अपने अंतिम संस्कार की जो शव यात्रा है, इसमें जो लिखा है बेटा फ्यूनरल, इसका मतलब क्या होता है अंतिम संस्कार, और प्रोसेशन मतलब क्या होता है, शव यात्रा। लेकिन अगर मेरे पेशेंट जो है वो ही अपना दिन गिन रहा है कि मैं आज मर सकती हूँ, कल मर सकती हूँ, अपनी शव यात्रा की तैयारी कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? I subtract 50% from the curative power of medicine। Curative means क्या होता है, able to cure disease, ठीक है ना, ठीक करने वाली जो मेडिसिन होती है उसके 50% चांसेस ही होते हैं किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए। समझ में आ रहा है? वैसे आप कह सकते हैं कि भाई 90% चांस है, 80% चांस है कि भाई मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि वो भी 50% हो जाता है when anyone make her mind that she will die one day। अगर कोई अपना दिमाग ये बना लेता है कि एक दिन वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो दवाई के भी जो मेडिसिन के भी जो चांसेस है ठीक करने के वो ओनली 50% बचते हैं।
दिमाग में जो चल रहा है बेटा उससे उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अभी विंटर आ गया, विंटर जाहिर सी बात है विंटर में नए नए फैशन आएंगे, है ना। तो तुम गर्ल है, जाहिर सी बात है फैशन की, आप कपड़े की, इनकी सब की बात करोगे तो हो सकता है उसका दिमाग डाइवर्ट हो सके। तो कहता है कि जो स्टाइल्स एंड क्लोथ्स, जो टाइप में जो कपड़े आ रहे हैं आप उसका से जो है बातें करो। आई विल प्रॉमिस यू 1 in 5 चांस फॉर हर इंस्टेड ऑफ 1 in 10। 10 में से 1 चांस के बजाय बल्कि 5 में से 1 चांस होगा कि वो अपना जो है जल्दी से ठीक हो सकती है। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन शी वेंट इनटू द वर्क रूम। डॉक्टर के जाने के बाद वो अपने वर्क रूम में जाती है। वर्क रूम मतलब जहां पर वो अपनी आर्ट करती है वहां पर। एंड कैरिड अ जैपनीज नैपकिन टू अ पग। फिर जैपनीज जो है नैपकिन ले लेके, जाहिर सी बात है आर्टिस्ट होते हैं जब आर्ट करते हैं तो कलर्स से करते हैं तो नैपकिन रखनी पड़ती है वो साफ ऑफ करने के लिए। तो देन शी स्वैगर्ड इनटू जॉन्सीज रूम विथ हर ड्राइंग बोर्ड। फिर वो जो है स्वैगर्ड मींस क्या होता है बेटा, टू वॉक इन अ वे टू शोज अ वेरी कॉन्फिडेंटली। फिर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, अब जाहिर सी बात है कि कोई पेशेंट है उसके पास में अगर आप उदास चेहरे से रहोगे या फिर आप उससे उदासी वाली बातें करोगे तो वो और ज्यादा फेडअप होगा। आपको वहां पर अपना कॉन्फिडेंट दिखाना होता है ताकि वो आपको देखे मोटिवेट हो। तो कहते हैं कॉन्फिडेंटली जो है वो जॉन्सी के रूम में घुसती है अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ में। विस्लिंग रेड टाइम, विस्लिंग रेड टाइम मतलब क्या होता है, एक म्यूजिक जो है अपनी सीटी बजाते हुए म्यूजिकली। जॉन्सी लेटी हुई थी। स्केर्सली मेकिंग अ रिपल अंडर द बेड क्लोथ्स। रिपल्स मतलब आप जानते हैं सलवटें पड़ जाती है बेड पे, ठीक है ना। तो वो ठीक जो इसने किया। विथ हर फेस टुवर्ड द विंडो, उसका जो चेहरा था अभी भी कहां पर था बेटा, विंडो की तरफ। शी स्टॉप्ड विस्लिंग, शी ने जो है सीटी बजानी बंद कर दी। थिंकिंग शी वाज अस्लीप, उसने सोचा कि जो है जॉन्सी क्या है, सो रही है। तो इस पूरी स्टोरी में आपने अभी तक क्या देखा, आपने इस पूरी स्टोरी में ये देखा कि जो जॉन्सी है, ठीक है, वो उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है। उसके कारण उसकी जो ठीक होने की जो रिकवरी रेट है वो डाउन हो रही थी। ओके, तो डॉक्टर ने उसकी जो फ्रेंड है उसको ये रिकमेंड किया कि वो उसको क्या करे, वो उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करे। कैसे ठीक करने की कोशिश करे? ओके स्टूडेंट, तो हमें हमेशा कैसी थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर हम बीमार हैं तो अगर हम अपने माइंड को जो है वो नेगेटिव रखेंगे तो फिर जो है वो नेगेटिव परिणाम आएंगे। ओके, तो अब आपने करना क्या है कि यहाँ जो मैंने वर्ड्स में नहीं लिखी है, आपने ये करना है, लिखना है, और जहां तक मैंने लेसन पढ़ा दिया है एक बार दोबारा से रीड करना है, उसे समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।